मैंने आज हरित संहिता और बृहद रत्नाकर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों से कुछ कुछ ऐसे प्रयोग मतलब भी मतलब मैंने आज मतलब निकाल के मतलब लिखे हैं, जो आपके समक्ष उपस्थापन करूंगा। और आप कभी भी आधी रात को भी इसका प्रयोग करें तो भी आपको मतलब कभी भी आपके हाथ निराश नहीं लगेगा, मतलब आप कभी निराश नहीं होंगे। आपको जब भी मतलब प्रयोग करेंगे तो चमत्कार परिणाम मिलेगा। और मैंने अपने कुछ वैद्य बंधुओं से भी मतलब बातचीत की थी, हर तरह के विषय में क्या क्या अनुभव किया है वो मुझे बताइए, जो कि मैं औरों के सामने भी मतलब कुछ उपस्थापना कर सकूं। तो उन्होंने कुछ कुछ मतलब उपाय बताए हैं, मतलब कुछ प्रयोग। और मैंने शास्त्रों में भी शास्त्रोक्त कुछ प्रयोग भी मतलब संग्रह किया है। तो हरित संहिता में ऐसा कहा गया है हरिण के विषय में कि भुक्ते भुक्ते पथ्या भुक्ते पथ्या पथ्य जीर्णे पथ्य अजीर्णे पथ्या पथ्या हरित की मनुष्याणम मातयव हितकारिणी कदाचित कुप्यते माता नोदरस्था हरित की। मतलब ऐसा कहा है कि मतलब भुक्ते पथ्य मतलब आप भोजन के साथ में यदि भोजन करते हैं, मतलब भोजन के बाद में, तो भी वो आपका खाना को मतलब पचाने में बहुत अच्छा मतलब उसका भूमिका होती है। और ऐसा कहा गया है कि अवभुक्ते पथ्य पथ्य मतलब भोजन से पहले भी यदि हम हरड़ का मतलब सेवन करते हैं, उसको चबा चबा के या तो उसको चूसते हुए, या तो फिर उसका पाउडर शहद के साथ में, गुड़ के साथ में, घी के साथ में, या तो फिर पानी के साथ में, या तो फिर मतलब किसी भी प्रकार से हम उसका सेवन करते हैं तो हमें उसका मतलब फायदा ही मिलता है। ऐसा मतलब उन्होंने कहा है। और कहा गया है कि जीर्ण पथ्य मतलब जब आपका भोजन पच जाए उस समय भी मतलब आप भोजन हरी तरकी का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर को बल मिलेगा, रस रक्त ये सात धातुएं हैं वो परिपुष्ट होंगे। और ऐसा कहा गया है उसके बाद में कि अजीर्ण पथ्या पथ्या यदि आपको जीर्ण नहीं होती, हजम नहीं होती, यदि आपको अजीर्ण है, अग्निमंद है, तो भी आपको मतलब हरि तरीके का सेवन करने से अजीर्ण अग्निमंद है वो मतलब दूर हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और हरित संहिता में और भेषज रत्नावली में ये भाव प्रकाश निघंटु में मना किया गया है कि हरित तरीके का सेवन किन अवस्था में, किन परिस्थिति में सेवन नहीं करना चाहिए और किन व्यक्तियों को सेवन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा कहा गया है कि जिनको बार बार प्यास लगती हो, मतलब गला सूख जाता हो, तालु कंठ ये सब सूख जाता हो, तो उनको भूल से भी हरी तरकी का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर उनका शरीर का जो जलीय अंश है वो सूख जाएगा। पर ऐसा कहा गया कि जिनको मुख पाक हो गया है, मतलब मुख पाक यानी कि जिनको मतलब गले में कोई मतलब घाव जैसा हो गया है, या तो फिर गले में जैसे मतलब कोई घाव जैसा हो गया है, या तो फिर गले में से मतलब खांसते खांसते गला मतलब ये टूट जाता है या तो छिल जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में हरी तरकी का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा गया कि जिनको हनुस्तंभ हो गया, हनुस्तंभ यानी जिसको मतलब किसी किसी को देखे होंगे, कोई कोई ऐसा रोगी क्या लोग मतलब जिनको मतलब मुंह बंद हो गया है परंतु वो खोल नहीं पाते, और जिनका मुंह मतलब खुला हुआ है वो बंद नहीं हो पाता, तो एक प्रकार का इसको हनुस्तंभ भी कहा जाता है। तो हनुस्तंभ की वहां पे मतलब चिकित्सा की जाती है। तो वहां पर मतलब हरी तरकी का सेवन नहीं करना चाहिए भूल से भी। और ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब नया ज्वर मतलब आज ही मतलब बुखार हुआ हो, ऐसा कहा जाता है कि जब मतलब पुराना ज्वर हो गया, पुराना बुखार हो गया, लगभग 3 दिन 5 दिन 7 दिन ऐसा हो गया है, तो उस समय आप हरी तरकी का सेवन कीजिए। परंतु आज आपको आज ही मतलब अभी ज्वर हुआ है, बुखार हुआ है और एक दिन भी नहीं हुआ, तो आपको भूल से भी हरी तरकी का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा गया कि जो गर्भावस्था में है, गर्भवती महिलाओं को हरी तरकी का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है जो दूर से यात्रा करके आया हो, या तो फिर मतलब पैदल कुछ चल करके आया हो, या तो फिर रनिंग करके मतलब ऐसा जिम से मतलब कोई व्यायाम करके कसरत करके आया हो, तो उनको हर तरह का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिनका शारीरिक मतलब जो बल है वो क्षीण हो गया है, मतलब एकदम मतलब दुबले पतले होते होते जा रहे हैं, मतलब जिनका वजन बार बार मतलब कम होता जा रहा है, जो बोलते हैं ना कि मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में परिस्थिति में आपको हर तरह का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि जिनका अग्नि पूरा मंद पड़ गया है, मतलब उनको पानी भी पीते हैं तो भी उल्टी हो जाता है, पानी भी पीते हैं तो भी मतलब उनका पचता नहीं, पेट फुला हुआ रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको हरी तरकी का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिनको जलोदर की समस्या है, जलोदर यानी कि जिसको एसाइटिस बोलते हैं अंग्रेजी में, तो जलोदर की समस्या होती है ना, तो पेट फुला हुआ रहता है, तो उसमें पानी निकालते हैं सिरिंज के द्वारा, इंजेक्शन के माध्यम से, सिरिंज के माध्यम से वो पानी निकालते मॉडर्न साइंस में, परंतु वो भी मतलब ठीक नहीं होते, वो बार बार फिर भी मतलब पानी भर जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में वो मतलब आपको हरी तरकी का सेवन नहीं करना चाहिए। और जिनका मतलब पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, मतलब वो देखेंगे कि कोई कोई मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं कि बात बात पर मतलब आपके साथ मतलब गुस्सा कर देते हैं,
मतलब क्रोधित होते हैं, और उनके मतलब बातों में मिठास नहीं होती, कोई रस नहीं होता, रस भरी बातें उनको मतलब आता ही नहीं। मतलब वो अपनी पत्नी से भी वो रोमांस के रोमांटिक बातें भी मतलब कभी नहीं करते होंगे। तो ऐसे लोगों को हर तरह की, और ऐसा कहा गया है कि जो उपवास में मतलब करते हैं, जो मतलब कुछ खाए पिए नहीं होते, उपवास व्रत ये सब धारण करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको हर तरीके का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा गया जो अग्नि के पास, आग के पास रहते हैं, जो कि रसोईया होते हैं, या तो मतलब रसोईया ही होते हैं, शुभ कार्य जिसको बबारची बोलते हैं, तो उनको मतलब मतलब हर तरह की सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पित्त को और बढ़ाएगा। तो इसके लिए उनको सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा गया है कि जिनको मतलब रक्तस्राव होता हो, मतलब अधिक मात्रा में रक्तस्राव हो रहा हो, मतलब मान लीजिए कहीं पे किसी का उंगली कट गया या तो दुर्घटना हो गया, तो वहां पे उनका रक्त जा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए, और भूल से भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हरितकी का सेवन उस समय कर लिया और हरितकी का कुछ आपको पार्श्व प्रतिक्रिया आने लगे, तो ध्यान में रखिएगा कि हरितकी का यदि कोई दर्पनाशन औषधि है, कोई जड़ी बूटी है, तो वो सौंठ है। ऐसा मतलब आयुर्वेद में कहा गया है, भेषज रत्नावली में कहा गया है कि हरितकी का दर्पनाशक औषधि सौंठ है। तो यदि मान लीजिए आपका मतलब हरितकी सेवन करने पर यदि आपको बार बार दस्त आने लगे, या तो पेट में मरोड़ आने लगे, या तो मतलब गुड़गुड़ाहट का आपको लगे, बेचैन लगे, मन अस्थिर हो, या तो फिर आपको कुछ अच्छा ना लगे, तो मतलब कुछ अस्थिरता या तो विब्रत विचलित ऐसा होने लगे, तो आपको तुरंत सौंठ का काढ़ा बनाकर पी लेना चाहिए। तो क्योंकि वो सौंठ होता है, ऐसा कहा जाता है भेषज रत्नावली में कि भोजनाग्र सदा पथ्या लवणार्द्रक भक्षणम, मतलब जितने सारे संसार में औषधियां है, चाहे भले वो हरित की हो, बेहड़ा हो, विविध की हो, आंवला की हो, या तो त्रिफला, या मतलब त्रिकटु, जितने सब औषधियां हैं, भले पानी ही क्यों ना हो, मतलब सबको मतलब मना किया गया है कि आपको पानी भी मतलब पीने के लिए एक दिन मना किया गया है। जो ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष का एकादशी तिथि होती है, जिसको निर्जला एकादशी कहा जाता है, तो उस दिन पानी पीने के लिए भी मना किया गया है। तो आप सोच सकते हैं संसार में जितने सब मतलब खाने की वस्तु है, पीने की वस्तु है, मतलब जिसको सब मतलब ग्रहण करने की वस्तु है, सबको कभी ना कभी एक भले एक दिन के लिए भी मतलब मना किया गया है। आप बोलेंगे कि हवा को भी मतलब मना किया करते हैं, तो हवा को भी मना करते हैं ना, जब हम प्राणायाम करते हैं तो हवा को भी रोक लेते हैं, चल भाई तू मतलब कुछ समय के लिए रुक जा, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। जो रेचक, कुंभक और पूरक करते हैं, तो उस समय हवा को भी हम रोक देते हैं। मतलब कहने का अर्थ है सबको मतलब निषेध है, मना किया गया है। परंतु ये जो सौंठ है, जो अदरक है, उसको कभी भी मना नहीं किया गया। मतलब सौंठ एक ऐसी चीज है, हर अदरक, जिसको अदरक कहा जाता है, और उसको उबाल करके एक पद्धति होती है उसको, उसकी, तो जिसके बाद में वो सौंठ बन जाता है, सौंठ का रूप ले लेता है। तो उसको कभी भी मना नहीं किया गया आयुर्वेद में। ऐसा कहा गया है कि भोजनाग्र सदा पथ्याम लवणा अदरक भक्षणम, मतलब आप भोजन में कुछ भी भोजन करे, या भोजन करे या ना करे, कुछ भी करे, प्रतिदिन आपको अदरक के साथ में सेंधा नमक या तो काला नमक के साथ में छोटी सी मतलब अदरक का टुकड़ा जो है आपको मुंह में चूसते रहना चाहिए दिन में 2 बार, जिससे कि आपको मतलब कोई भी रोग नहीं होगा, ऐसा भेषज रत्नावली में वो टीकाकार कहते हैं। तो इसका जो हरितकी का दर्पणासन है, वो दर्पणासन औषधि के हिसाब से सौंठ को लिया गया है। तो अभी मतलब हरितकी का मैंने कुछ प्रयोग भी मतलब निकाल के रखे हैं, जो आपके समक्ष बताऊंगा। ऐसा कहा गया है कि इसको यदि ऋतु के अनुसार लिया जाए, तो ये रसायन का मतलब काम भी करता है, और ये हमारे शरीर की कायाकल्प बना देता है। तो ऐसा कहते हैं मतलब सब आयुर्वेदकार कि जो वर्षा ऋतु में है उसको सेंधा नमक के साथ में लेना चाहिए। और इसको वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ में इसलिए लेने को कहा गया है क्योंकि वर्षा ऋतु में हमारा शरीर में पित्त बढ़ता है। तो पित्त बढ़ता है तो हमारे क्या होता है, अग्नि मंद पड़ जाता है। तो सेंधा नमक क्या करता है, हमारे अग्नि को दीपन पाचन वो करने के लिए होता है। तो इसके लिए वर्षा ऋतु में सेंधा नमक के साथ में उसका अनुपान रखा गया। और शरद में शक्कर के साथ में लेने के लिए कहा गया, शक्कर यानी कि खांड बुरा ये सब के साथ में लेने के लिए कहा गया। और शरद ऋतु में क्या होता है, पित्त एकदम मतलब प्रकोपित हो जाता है, कुपित हो जाता है। तो जैसे कि मतलब आप देखेंगे कि ज्येष्ठ के मतलब ग्रीष्म ऋतु में आपको इतना गर्मी नहीं लगेगा जितना गर्मी आपको शरद ऋतु में लगेगा, और आपको अधिक पसीना निकलेंगे। और किन किन लोगों को ग्रीष्म ऋतु में घमौरिया नहीं होती, परंतु शरद ऋतु में घमौरिया हो जाती है, और बहुत जलन करती है, कांटे जैसा चुभती है, जितना ग्रीष्म ऋतु में इतना जलन नहीं होता है। तो ये जो शक्कर होता है, बुरा खांड, ये जो होता है शक्कर, ये पित्त का समन करने वाला होता है, तुरंत पित्त को समन कर देता है। मिश्री, इसके लिए तो कोई कोई क्या करते हैं, मिश्री को मतलब संध्या समय मिश्री को मतलब जल में भिगो देते हैं, और सुबह उठ करके खाली पेट में मिश्री वाला जो पानी होता है उसको पीते हैं। तो जिससे मतलब पित्त समन होता है। तो ये मिश्री जो होता है पित्त को समन करता है, इसके लिए हरितकी को
शरद ऋतु में पित्त शक्कर के साथ में लेने के लिए कहा गया। अब आते हैं आगे कि मतलब जो शिशिर हेमंत ऋतु होता है, हेमंत ऋतु में क्या करते हैं, स्वर्ण के साथ में लेने के लिए कहा गया है। और हेमंत ऋतु में आप देखेंगे तो आश्विन का महीना और कार्तिक महीना, ये दो ऋतु होता है वो हेमंत का ऋतु होता है। तो नहीं, मतलब हाँ ये जो मतलब होता है ये हेमंत, नहीं मैंने गलती कहा, कार्तिक हाँ अश्विन और कार्तिक ये 2 महीना मतलब हेमंत का ऋतु होता है। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है, हमारे शरीर में अग्नि बहुत मतलब बहुत कम लगती है, हमें पचता नहीं है ठीक तरह से। इसके लिए अश्विन महीने में देखेंगे एक तो मतलब पितृपक्ष बना देते हैं जो कि श्राद्ध का समय होता है और दिन में एक ही बार भोजन के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद में मातृपक्ष आता है जो कि हमें कम भोजन करने के लिए कहा जाता है। फिर उसके बाद में कार्तिक का महीना आता है जो कि हमें मतलब ठीक से पचता नहीं, भूख ठीक से लगता नहीं। इसके लिए उसको कार्तिक को महीने में अध्यात्म की ओर से जोड़ करके उसको कार्तिक में उसका एक प्रकार का व्रत पालन करने के लिए कार्तिक मास में प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के लिए, फिर दिन संध्या के समय एक ही बार भोजन करने का और भजन करना है, ऐसा मतलब आध्यात्म मार्ग से उसको जोड़ा हुआ है। कार्तिक महीना, माघ का महीना और बैसाख का महीना। तो कार्तिक महीने में क्या होता है, वो हमारा अग्नि बहुत मंद पड़ जाता है, इसके लिए उसको स्वर्ण के साथ में लेने के लिए कहा गया है। और शिशिर में पिप्पली के साथ में लेने के लिए कहा गया। पिप्पली के साथ में इसके लिए लेने के लिए कहा गया क्योंकि शिशिर ऋतु में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत ठंड मतलब पड़ जाता है। मतलब जब वायु प्रवाह मतलब होता है शिशिर ऋतु में, तो हमारे शरीर में अधिक मात्रा में ठंड लगता है, जैसे कि मतलब हमारे मतलब घुटनों में दर्द होता है, मतलब विभिन्न प्रकार का जोड़ों में दर्द होता है। तो पिपली क्या होता है, उस समय वो गर्म करता है, गर्म तो होता है साथ में मतलब हजम क्रिया भी होता है और गर्म रखता है, स्नायुओं को बल देता है, स्नायु को मतलब गर्मी के रक्त को भी गर्म रखता है। तो उससे क्या होता है कि मतलब एक प्रकार की सिकाई हो जाती है अंदर से, रक्तों की रस धातु की, रक्त धातु की भीतर से सिकाई हो जाती है। तो इसके लिए पिपली के साथ में हरितकी को सेवन करने के लिए कहा गया है। और उसके बाद में वसंत ऋतु, अभी मतलब वसंत ऋतु अभी चल रहा है। तो वसंत ऋतु में आप सबको पता है क्योंकि हमने वसंत ऋतुचर्या एक बार चर्चा किए थे। तो हमारे मतलब अभी क्या होता है, कफ के अधिक मात्रा में समस्या होती है, सर्दी, जुकाम, नाक बंद, या तो फिर अधिक मात्रा में नाक से पानी बहना, ये सब मतलब अभी समस्या रहती है। तो ये समय अभी क्या करता है, कफनाशक सबसे जितना सब औषधियां है, सबसे शहद जो है कफनाशक औषधि होता है। तो शहद के साथ में अभी लेने के लिए कहा गया है। और इसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आएगा। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, फिर कफ भी बढ़ता है और पित्त भी संचय होने लगता है। तो कफ पित्त ये दोनों का नाश करने के लिए जो पुराना गुड़ होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है आयुर्वेद के अनुसार। इसके लिए उसके अनुपान में पुराना गुड़ लिया गया है। ये मतलब उसका इसका ऋतु हरितकी कहा गया है, या तो इसको रसायन हरितकी के नाम से भी मतलब इसको जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको यदि मतलब 12 वर्ष तक यदि कोई सेवन करता है तो उसको बहुत बड़ा अच्छा उसका कायाकल्प हो जाता है, ऐसा कहते हैं। अभी हम मतलब देखते हैं कि हरितकी का और क्या क्या मतलब प्रयोग है जो कि आपको बहुत मतलब अच्छा परिणाम मिलने वाला है। और एक प्रयोग है जिसका नाम है गोमूत्र क्षार चूर्ण। ऐसा मतलब हरित संहिता में इसका एक प्रयोग बताया है। और ऐसा कहा है कि आपको 10 लीटर गोमूत्र लेना है और एक बड़ी कढ़ाई में उसको ढालना है। 10 लीटर गोमूत्र, ताजा गोमूत्र लाए, बछड़े का गोमूत्र, उसको लोहे की कढ़ाई में डाल करके उसको पकाना है। और जब उसमें आधे लीटर मतलब एक चौथाई हिस्सा उसमें बचे, उसमें सौंठ क्या करना है, 200 ग्राम सौंठ लेना है। और हरड़ जो है 200 ग्राम लेना है। और सेंधा नमक जो है केवल 50 ग्राम लेना है, नहीं 30 ग्राम लेना है। और लौंग जो है 10 ग्राम मतलब लेना है, 10 ग्राम या तो 12 ग्राम। उस सबको मतलब मिला करके क्या करना है, उसको पकाना है। पकते पकते क्या हो जाएगा, उसका सारा सारा मतलब जो है वो पाउडर मतलब राख बन जाएगा, मतलब भस्म हो जाएगी। क्योंकि लोहे की कढ़ाई में वो जल रहा है नीचे। तो ये गोमूत्र जो है क्षार कटु तीक्ष्ण ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में। तो जलते जलते क्या होगा, सारा का सारा जो है राख में मतलब परिवर्तन हो जाएगा, मतलब थोड़ा काला रंग के में वो भस्म मतलब बन जाएगा। फिर उसमें से क्या करना है, 1 से 2 ग्राम तक मतलब इसको जो हमारा नागरबेल यानी कि पान का जो पत्ता होता है उसके पत्ते के रस के साथ में, या तो पान के पत्ते में 1 ग्राम मतलब लेकर के, जैसे हम पान का सेवन करते हैं तो उसको पान का सेवन करना है। तो ऐसे में क्या होगा, आपका जो मतलब खांसी है, श्वास की रोग है, जो दमा मतलब जो आपको मतलब दमा मतलब होता है ना, श्वास जब मतलब दोहरा पड़ता है तो बहुत मतलब बेचैनी हो जाती है, मतलब ठीक से सो नहीं पाते, बात तक नहीं कर पाते, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, कोई वजन नहीं उठा पाते। और फिर मतलब उदर रोग होता है, जितने सब उदर रोग होते हैं, मतलब आपका यकृत का कोई समस्या हो, तिल्ली का कोई समस्या हो, मतलब लिवर, स्प्लीन,
और किडनी की कोई समस्या हो, हार्ट का कोई समस्या हो, तो और उधर मतलब आपका फूला हुआ हो, या तो नाभि के पास में आपका दर्द होता हो, पेट के निचले हिस्सों में भी दर्द होता हो, और आपका गैस अधिक मात्रा में बनता हो, और आपका पेट साफ नहीं होता हो, तो ये सब मतलब परिस्थिति में ये जो गोमूत्र क्षार चूर्ण है, ये बहुत अच्छा मतलब फायदा होता है। और एक मतलब बात बता दो, जिनका मतलब लिवर फैटी लिवर होता है ना, सब बोलते हैं कि मतलब फैटी लिवर के लिए हमें क्या औषधि सेवन करना चाहिए, क्या औषधि सेवन करना चाहिए। उसका एक प्रयोग बताता हूँ आपको, बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। ये प्रयोग मतलब रसतंत्र सार में भी मतलब बताया गया है। तो आपको गौमूत्र 10 लीटर लेना है, और 500 ग्राम आपको काला जीरा का मतलब लेना है, काला जीरा मतलब पाउडर नहीं बनाना है, ऐसे ही मतलब साबुत लेना है। और आधा किलो जो है आपको हरड़ का मतलब उसमें गुठली निकाल करके आपको हरड़ लेना है, और इसको क्या करना है, उसको पकाना है। लोहे की कढ़ाई में चूल्हे पर मतलब बिठा करके पकाना है आग में। और पकते पकते क्या हो जाएगा, सारा गोमूत्र उसमें विलीन हो जाएगा, और ये काला जीरा और ये जो हरड़ है, ये सारा का सारा जो है भस्म बन जाएगा। तो इसको भी मतलब गोमूत्र हरतकी और काला जाजे भस्म ऐसा कहा जाता है रसतंत्र सार में। तो इसको भी मतलब आप मतलब लिवर के संबंधित जितने सब समस्या है, जिनको मतलब रक्त नहीं बन पाता, रस धातु तो बहुत कम बनता है, रक्त मतलब हेमोग्लोबिन कम रहता है, या तो फिर पेट साफ नहीं होता, पेट फूला हुआ रहता है, शरीर में शक्ति नहीं आता, ताकत नहीं आती, और बल मतलब नहीं रहता है, जिनको मतलब स्प्लीन मतलब फूला हुआ रहता है, स्प्लीन बढ़ा हुआ रहता है, या तो लिवर मतलब बढ़ा हुआ रहता है, जो फैटी लिवर होता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मतलब ये यूट्रस मतलब गर्भाशय शोथ भी होता है। तो गर्भाशय शोथ मतलब ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम देता है। और इसमें क्या होता है, यदि उस मतलब जो काला जीरा और हरतकी का जो गोमूत्र क्षार चूर्ण है, भस्म है, यदि उसको सेवन करते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी मतलब गैस्ट्रिक नहीं होगा, इतना समझ लीजिएगा। क्योंकि मतलब और लिवर को एकदम सदा के लिए ठीक हो जाता है, मतलब ठीक कर देता है। तो ये मतलब होता है। और एक मतलब है कि आपको हरड़ा बहड़ा आंवला तीनों मतलब बराबर मात्रा लेना है, और चिरायता लेनी है, हल्दी लेनी है, नीम की छाल लेनी है, या तो नीम का छाल का पाउडर, और गिलोय, ये मतलब 7 औषधियों को एक साथ में लेना है। और 7 औषधियों को एक साथ में लेकर के उसका मतलब क्या करना है, मिला करके रखना है एक शीशी में। उसमें से 2 चम्मच लेना है, और 1 गिलास पानी में उबालना है। और जब आधा गिलास बचे, तो उसको क्या करना है, सुबह में समय और शाम के समय, मतलब दोनों समय मतलब खाली पेट में सेवन करने के लिए देना है। और उसमें यदि चाहे आपको मतलब मीठा चाहिए, क्योंकि ये जो चिरायता है, गिलोय है, और ये नीम है, हल्दी है, तो आपको मतलब बहुत कड़वापन लगेगा, तो जो सुकुमार होते हैं वो पी नहीं पाते हैं, उनको उल्टी हो जाती है। तो आपको मीठा चाहिए तो उसमें पुराना गुड़ उसमें मिला सकते हैं। यदि पुराना गुड़ नहीं मिलता है, तो आप छानने के बाद में, ठंडा होने के बाद में उसमें शहद मिलाकर भी आप मतलब सेवन कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब इससे क्या होता है, मतलब आपका कितना भी भयानक दर्द हो, कितने वर्षों पुराना मतलब सर में दर्द हो, आधा शीशी हो, सूर्यावर्त हो, मतलब किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से आपके सर में दर्द हो, या तो फिर आपको मतलब चक्कर आता हो, मतलब बीपी बढ़ने के कारण चक्कर आता हो, और आप आपके आंखों के ऊपर जो मतलब हमारा जो कपाल के साथ, कपाल में वहां पर दर्द होता है, या तो कानों में मतलब दर्द होता है। और ऐसा होता है कि मतलब कनपट्टी के पास में जो हमारा दर्द होता है, नीचे गले के पास में, तो और मतलब दांतों में मतलब दर्द होता है, या तो फिर मतलब आंखों में भी दर्द होता है, आंखों में खुजली होता है। तो ये मतलब होता है, ये मतलब काढ़ा पीने से ये आपकी इतनी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, मतलब सर दर्द दूर हो जाएगा, और आंखों का दर्द दूर हो जाएगा, आना दूर हो जाएगा, हाई बीपी के कारण कानों का दर्द दूर हो जाएगा, दांतों का दर्द दूर हो जाएगा। जिनका दांत मतलब दांत एकदम हिल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिनका दांत हिल रहे हैं और गिरने वाले हैं, ये काढ़ा मतलब अभी मतलब लगभग 3-4 महीने के लिए आप मतलब कंटिन्यू उसको करिए नियमित रूप से। देखेंगे आपका जो दांत हिल रहे हैं वो एकदम जम जाएंगे, एकदम मजबूत हो जाएंगे। तो आपको दांत उखाड़ने की जरूरत नहीं है, और किसी कैल्शियम की भी आपको आवश्यकता नहीं है। लेना है तो ले सकते हैं, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता पंचामृत, या तो वो ये लाक्षादी गूगल, आभा गूगल, पंचामृत लहो गूगल, ये सब मतलब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये आपको मतलब काढ़ा पियेंगे ना, तो देखेंगे आपका जो दांत हिल रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, मसूड़ों में दर्द हो रहा है, वो धीरे धीरे हिलना बंद हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दांत एकदम मजबूत हो जाएंगे, फिर गिरेंगे नहीं। ये मतलब बहुत अच्छा मतलब ये प्रयोग है, आप मतलब करके दे सकते हैं। और एक बृहद निघंटु रत्नाकर ग्रंथ में एक हरित की रसायन करके एक औषधि वहां पे बताया गया है। और उसमें ऐसा बताया गया है कि आपको हरड़े को, गुठली को मतलब निकाल देना है, हरड़े को लेना है, और आपको गोमूत्र में भिगोना है। कितने मात्रा में लेना है, मतलब मान लीजिए कि 100 ग्राम आपने हरड़ लिया, या तो 1 किलो लिया,
तो आपको 4 गुना यानी कि 4 किलो गोमूत्र लेना है, ताजा गोमूत्र। और आपको क्या करना है, शाम के समय मतलब लेना है, और रात भर उसको गोमूत्र को भिगो करके उसमें रखना है, बराबर। और सुबह में उसको छान लेना है और उसको धूप में सुखा लेना है। मतलब रात भर वो मतलब गोमूत्र में भिगोया हुआ रहेगा, और सुबह में निकाल करके छान करके वो गोमूत्र को फेंक देना है, और वो हरड़ को धूप में सुखाना है। ऐसा 21 दिन तक करना है। तो 21 दिन करने के बाद में वो जो हरित की है, उसमें एक रसायन का गुण उसमें मतलब आ जाएगा। तो उसको फिर मतलब सुखा देना है। 21 दिन के बाद में उसका चूर्ण बना करके आपको रख लेना है। उसमें से एक एक चम्मच सुबह में और शाम को, चाहे तो आप उसको गुड़ के साथ में ले सकते हैं, शहद के साथ में ले सकते हैं, पानी में मिला करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर आप घी के साथ में भी उसको ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका मतलब जो शरीर में आपका जो मतलब हेमोग्लोबिन कम है उसको बढ़ा देगा। जीर्ण शक्ति नहीं, हजम नहीं हो रहा है तो उसको बढ़ा देगा। आपके मतलब अर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द है, उसको ठीक कर देगा। आपका मतलब बोलते हैं ना, मैं इतने सालों से मतलब मेरा ये गैस्ट्रिक है, इतने सालों से कॉन्स्टिपेशन है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये प्रयोग कीजिए, आपका ठीक हो जाएगा। और जिनको ग्रहणी है, संग्रहणी, भले वो वातज हो, पित्तज हो, कफज हो। कल किसी ने मुझे पूछा था, तो ग्रहणी के विषय में मैंने भूल चूक हो गया था मुझसे, मैंने बता नहीं पाया समय के अभाव के कारण, फिर मतलब स्मरण नहीं रहा। तो ये मतलब प्रयोग करेंगे ना तो देखेंगे आपको संग्रहणी के लिए बहुत अच्छा उपाय है। मतलब औषधि मतलब सेवन करेंगे आयुर्वेद का औषधि, तो उसमें बहुत सारा मतलब औषधि मतलब लगता है, जैसे ग्रहणी कपाट रस है, ग्रहणी शार्दुल रस है, ग्रहणी मतलब ग्रहणी नाशिनी बटी है, फिर कुटजा रिष्ट है, अभय रिष्ट के साथ में देना होता है। फिर ग्रहणी के लिए तो सबसे अच्छा है परपटी कल्प है, जो कि पंचामृत पंचामृत परपटी, अष्टामृत परपटी और सुवर्ण परपटी, ये तीनों को मतलब मिला करके भुने हुए जीरे के साथ में शंख भस्म भी उसमें मतलब चलेगा। मैं उसका एक योग बता देता हूँ जो कि मतलब कभी व्यर्थ नहीं हुआ। आपको सबसे पहले स्वर्ण पर्पटी लेना है, ये ग्रहणी के लिए है। यदि कोई ग्रहणी का रोगी है तो चाहे तो ले सकते हैं, या तो फिर रेकर्ड से आपको मिल जाएगा। तो किसी भी प्रकार का ग्रहणी हो, भले बाताज हो, पित्तज हो, कफज हो, दंदज हो, त्रिदश हो, कोई भी प्रकार का ग्रहणी हो, भले कितना भी पुराना हो, स्वर्ण पर्पटी आपको 5 ग्राम लेना है, पंचामृत पर्पटी 10 ग्राम लेना है, और अष्टामृत पर्पटी 15 ग्राम लेना है। ये तीनों हो गया आपका 40 ग्राम। और 40 ग्राम आपको शंख भस्म भी लेना है, तो ये 80 ग्राम हो गया। और 80 को लगभग 4 गुना 5 गुना, तो कितना होता है, 400 ग्राम होता है। तो 400 ग्राम आपको जीरे को, जो सफेद जीरा होता है, जो हम खाने में रसोई घर में मतलब लेते हैं, उपयोग करते हैं, उसको 400 ग्राम लेना है, उसको भून लेना है। और भून करके उसको जीरे का पाउडर बना लेना है। और ये मतलब 80 ग्राम जो है उसमें मिला देना है, 400 ग्राम में मिला करके रखना है। और एक एक चम्मच सुबह में और शाम को, मतलब उसको सुबह में छाछ के साथ में लेना है, और शाम को गुनगुना पानी के साथ में लेना है, और खाली पेट में लेना है। ये हो गया आपका एक औषधि। दूसरा औषधि है ग्रहणी कपाट रस, या तो ग्रहणी शार्दुल रस। तो या तो फिर उसके साथ में चित्रकादि बट्टी या तो शंख बट्टी। ये आपको चारों में से जो भी किसी भी प्रकार का दो औषधि ले लीजिए, चाहे ग्रहणी कपाट रस चित्रकादि ले लीजिए, या तो ग्रहणी कपाट रस शंखवटी लीजिए, या तो ग्रहणी शार्दुल रस शंखवटी, या तो ग्रहणी शार्दुल रस चित्रकादि लीजिए। दो दो औषधि लेना है, 2 बटी। दोनों में से दो दो गोली, 4 गोली भोजन के बाद में। दिन में 4 गोली, रात में 4 गोली, इसको लेना है। और रात को सोने से पहले एरंड का जो तेल है उसको लगभग 4 चम्मच मतलब पानी के साथ में, गुनगुना पानी के साथ में आपको सेवन करना है। तो इसको कंटिन्यूस नियमित रूप से 4 से 6 महीने तक इसको लीजिएगा। और सुबह में आपको मतलब छाछ के साथ में लेना ना भूलिएगा। तो देखेंगे कि आपका कितना भी पूरा मतलब पुराना संग्रहणी है। और ये संग्रहणी जब होता है ना, हमारा मानसिक को मतलब मनोस्थिति को बिगाड़ देता है, हमें मतलब बेचैन कर देता है, अस्थिर कर देता है। आधा पागल जैसा हम मतलब रहते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है, और ठीक से मतलब हजम नहीं होता, पचता नहीं, नींद ठीक से आती नहीं, और नींद पूरा भी नहीं होता। मतलब रात को जल्दी नींद नहीं आती, और सुबह में आंख खुलता नहीं है। ये समस्या बड़ी दिक्कत होती है। और दिन में दोपहर के खाना खाने के बाद में नींद आती है, और दिन में नींद एक आधा घंटा भी सो जाएंगे तो फिर रात को फिर नींद नहीं आती। ये एक बड़ी समस्या होती है। और दुर्बल होने लगता है, कोई भी मतलब काम करने को इच्छा नहीं होती, किसी से मिलने को इच्छा नहीं होती, कहीं मतलब कहीं जाने को इच्छा नहीं होती, कुछ भी परिश्रम करने को इच्छा नहीं होगी। मतलब ये मतलब एक मानसिक एक अवसाद हो जाता है, मतलब डिप्रेशन जैसा मतलब हो जाता है। तो वहां पर आप कितना भी मतलब मनोचिकित्सा करें तो वहां पर परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि ये ग्रहणी जनित मतलब मानसिक रोग होता है। तो जब तक आप ग्रहणी को ठीक नहीं करेंगे तब तक उसका मन जो है उस स्थिर मतलब ठीक नहीं होगा। तो आप ग्रहणी को ये ठीक कर सकते हैं। या तो फिर ये जो हमने बताया हरिता की रसायन जो बृहत निघंट रत्नाकर में है, तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको एक एक चम्मच की मात्रा में आपको लेना है, तो ये जो ग्रहणी है वो भी ठीक हो जाएगा।
और किसी किसी को होता है, कोई कोई बोलते हैं कि हमारा छोटा बच्चा है और ये 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो कोई कोई बोलते हैं कि 9 वर्ष। मेरे पास मतलब एक सज्जन आए थे, उन्होंने 14 वर्षों से कितने प्रकार की औषधियां सेवन किए थे, तो उनका जो ज्वर है वो ठीक नहीं हो रहा था। तो हमने केवल उनको 2 औषधि दिया था। ये लगभग 2-3 वर्ष पहले की बात है। उनको केवल बृहत कस्तूरी भैरव रस और विषम ज्वरांतक लहो और जयमंगल रस, तीनों को मतलब बराबर मात्रा में मतलब लेकर मिला देना है। और आधा आधा ग्राम की मात्रा में शहद के साथ में अदरक रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच के साथ में सुबह खाली पेट में और शाम को खाली पेट में उसको सेवन करने के लिए दिया था। तो लगभग 3 महीना सेवन करने के बाद में उनका जो 14 वर्षों से जो बुखार ठीक नहीं हुआ था वो ठीक हो गया था। और 14 वर्षों से वो लगभग सोई नहीं थी, ये बुखार के कारण। तो ये पूरे तरह से ठीक हो गया था। तो आपके पास यदि आपके अड़ोस पड़ोस आसपास ऐसा कोई आते हैं, तो आप ये मतलब दे सकते हैं को बृहद कस्तूरी भैरव रस और ये विषम जरांतक लौह और जय मंगल रस। ये तीनों जो है वो थोड़ा मतलब स्वर्ण भस्म वाला है, तो थोड़ा महंगी आती है, तो उसके हिसाब से आप मतलब दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम आता है। और ये ऐसा कहा जाता है कि बृहद निघंटु रत्नाकर में कहा गया है कि जो हरित की रसायन है इसको कम से कम 1 वर्ष तक मतलब सेवन करना चाहिए। तो 1 वर्ष तक सेवन करने से क्या होगा, आपके लगभग 50 या 60 वर्ष तक आपके बाल मतलब कभी पकेंगे ही नहीं, मतलब सफेद नहीं होगा। और आप मतलब जो छोटी आंतें बड़ी आंतें वो कभी मतलब खराब नहीं होगा, मतलब बिगड़ेगा नहीं। और आपका मतलब कभी भी मतलब ये जो मलावर होते हैं मतलब गैस्ट्रिक है, मतलब कॉन्स्टिपेशन, ये कभी मतलब आपको होगा नहीं। ये बहुत अच्छा रहेगा। और आपके दांत में कभी भी मतलब कीड़े नहीं पड़ेंगे और आपके दांत मतलब बहुत मजबूत रहेंगे। तो ये भी मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं। और मतलब एक है मतलब जिनको मतलब बहुत सारा मतलब उपदंश होता है। उपदंश यानी कि जो सिफिलिस कहा जाता है। तो सिफिलिस आजकल क्योंकि ये रोग मतलब बहुत से लोगों को हो रहा है, मतलब स्त्रियों में भी हो रहा है और पुरुषों में भी मतलब पाया जा रहा है। तो इसमें एक ग्रंथ है बसव राज्यम करके, उसमें मतलब मैंने देखा जो कि मतलब हरड़ के विषय में क्या बताया है। तो ये उपदंश के लिए उन्होंने कहा है कि ये बहुत सतसोनुभूत परिषद योग है। तो ये मैं आपके समक्ष बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, उसमें लेकिन छोटी हरड़ लेना है। छोटी हरड़ है यानी कि जिसको जंगी हरड़ा, छोटी हरड़ा ऐसा कहा जाता है, छोटी छोटी मतलब आती है। मतलब हरितकी को पकने से पहले मतलब तोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसा कहा गया है जो हरितकी है उसको चैत्र या तो वैशाख महीना मतलब अभी ये समय मतलब तोड़ना चाहिए, तो हरितकी है। यदि उसको ठंड के मौसम में मतलब माघ या फाल्गुन के महीने में यदि हमने तोड़ लिया हरितकी को, तो वो जंगी हरिड़ा या तो बाल हरड़ उसको कहा जाता है। तो बाल हरड़ लेना है, लगभग मतलब 120 ग्राम लेना है, बराबर। और उसमें क्या करना है, जो नीला तोथा होता है उसको भस्म लेना है 10 ग्राम। उसको मतलब 10 ग्राम मतलब मिला करके 7 दिन तक नींबू के रस में खरल करना है, मतलब घुटाई करनी है। मतलब 7 दिन तक नींबू के रस में ढाल ढाल करके उसको खरल करना है और उसको रख लेना है। लगभग 250 मिलीग्राम के मतलब हिसाब से, मतलब 1 ग्राम का 1/4 ग्राम, तो उसको मतलब लेना है। और ये शीतल जल के साथ में या तो फिर नींबू पानी के साथ में आपको उसको सेवन करना है। तो ये देखेंगे मतलब जितने सब मतलब उपदंश के रोगी है, या तो जिनको मतलब ये शरीर में खुजली होता है, या तो एक्जिमा है, कोई घाव सूखता नहीं है, या तो फिर आपके मतलब शरीर में कहीं गांठ है, या तो मतलब आपके रक्त मतलब कहीं पे ऐसा जो बोलते हैं ना वेरिकोज वेन हो गया है। तो ये मतलब बहुत अच्छा मतलब उसमें काम करता है। तो आप मतलब उसका प्रयोग करिए, क्योंकि उन्होंने बसवराज्यम में कहा है कि ये सतसोनुभूत परीक्षित योग है। तो आप भी इसका मतलब प्रयोग कीजिए, परीक्षा कीजिए, और आपको बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। और एक मतलब ऐसा है कि जिनको मतलब रक्त पीते हैं, मतलब रक्त पीते यानी कि मतलब शरीर से कहीं से भी मतलब आ रहा है, तो हमने एक प्रयोग में बताया था कि अड़ुसे का जो पत्ता है, दुर्बा का जो पत्ता है, मतलब एक मुट्ठी भर दुर्बा लेना है। अड़ुसे का 1 या 2 या 3 जैसा भी मतलब लेना है। आधा कप पानी में उसको पीस लेना है सिलबट्टे के साथ में। पीसने के बाद में उसको फिर निचोड़ लीजिएगा। तो वो पानी में मतलब उसको निचोड़े हुए पानी में हरतकी का आधा चम्मच या तो 1 चम्मच, मतलब छोटा मतलब आयु कम है, मतलब 15 वर्ष के आयु से कम है, छोटा है, तो उसको आधा चम्मच लेना है। 15 वर्ष से अधिक मात्रा में है, मतलब अधिक आयु के है, तो वो 1 चम्मच लेना है। तो उसको सुबह शाम में उसको दीजिएगा, तो बहुत अच्छा परिणाम आता है, रक्तपित्त जो है वो ठीक हो जाता है। और जिनको मतलब काले धब्बे होते हैं या तो फिर व्रण हो जाते हैं मुख में, मतलब ये झाइयां पड़ जाती है, आंखों के नीचे काले काले दाग भी हो जाते हैं, तो इसके लिए ऐसा कहा गया है कि हरेड़ को चंदन की भांति घिसना है और वहां पर रात को सोने से पहले प्रतिदिन लगाना है। तो देखेंगे तो परंतु वहां पर केंडारों का पानी नहीं लेना है।
कुएं का पानी, या तो मतलब जो होता है ना कुएं का पानी, वो ले सकते हैं, या तो किसी तालाब का पानी, या तो नदी का पानी, वो लेकर के आपको उपयोग में करना है। परंतु केंटारो का पानी उसमें उपयोग में नहीं करना है, नहीं लेना है। तो देखेंगे आपका जो मतलब व्रण है या तो फिर जो चेहरा है, झाइयां है, वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी किसी को क्या होता है, गलगंड हो जाता है, मतलब जो गोइटर जिसको बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे जो गांठ हो जाती है गले में। तो उसको भी मतलब आपको औषधि तो सेवन करना चाहिए, गन्नमाला कंडन रस, कांचनार गुगुलु, वृद्धिवादी गवटी, नित्यानंद रस, कांकायन गुटिका, त्रिफला गुगुलु, सप्तविंशतित्त गुगुलु, अमृता गुगुलु, केसर गुगुलु, ऐसे अनेक औषधियां हैं। तो वृद्धि हर लेप है, वृद्धि हर चूर्ण है। तो ऐसे बहुत सारी औषधियां हैं, गोमूत्र भी है, दशमूल क्वाथ है, महाराष्ट्र नादि क्वाथ है, अमृता रिष्ट है, बेटागार रिष्ट है, ऐसे कई सारी औषधियां हैं। परंतु वो तो औषधियां तो सेवन कर रहे हैं, तो परंतु वहां पर क्या करना है, दसांग लेप करके एक औषधि आती है। तो दसांग लेप आपको 100 ग्राम लेना है, और हर तरह का चूर्ण आपको 100 ग्राम उसमें मिला देना है। और घी के साथ में या तो फिर एरंड के तेल के साथ में उसको क्या करना है, थोड़ा मतलब भून लेना है, कढ़ाई में या तो तवे के ऊपर, हल्का गुनगुना रहे वहां पर आपको क्या करना है, लेप लगा देना है। और ये औषधि आपको खाने की औषधि कुछ भी मतलब देते रहिए, और ये लेप लगाइए, तो देखेंगे कि बहुत कितना भी पुराना आपका जो मतलब है, मतलब ये जो गांठ है वो धीरे धीरे गलना मतलब आरंभ हो जाएगा और ठीक हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, हमारे मुंह में एक प्रकार का लाल रंग या तो काला रंग, या तो फिर हाथों में, किसी किसी के मतलब जांघों में, या तो फिर पेट में, पीठ में, पैरों में, ये मतलब एक प्रकार का लाल लाल रंग हो जाता है। मतलब देखे होंगे, मतलब पहले थोड़ा मतलब मात्रा में हुआ, एक रुपये के बराबर, सिक्के के बराबर, फिर धीरे धीरे वो फैलने लगता है। तो देखने में बहुत मतलब खराब लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता है। तो वहां पर क्या करना है, हर तकी का 100 ग्राम लेना है पाउडर। और चित्र का जो मतलब होता है ना, जड़ चित्र का जो होता है, उसका मतलब लेना है 1/4, मतलब 25 ग्राम लेना है। तो दोनों को बराबर मात्रा में मतलब मिलाना है, और दोनों का जितना मात्रा में होगा उसका 10वां हिस्सा आपको सोना गिरो लेना है। मतलब फिर से बता देता हूँ, हर मान लीजिए कि हर तकी आपने लिया 100 ग्राम, और चित्र का जो जड़ है उसका पाउडर लेना है आपको 25 ग्राम, 1/4, और दोनों को मिलाकर हो गया 125 ग्राम। तो उसका 10वां हिस्सा यानी कि 12 ग्राम आपको सोना गिरो लेना है, और ये तीनों को मतलब मिला करके रखना है। जहां पर आपको लाल लाल रंग के, मतलब ये जो लाल रंग हो गया तो काला रंग हो, मतलब आपके शरीर में जो मतलब मान लीजिए कि आपका मतलब बहुत गोरे हैं, परंतु आपके एक जगह चेहरे पे या तो हाथों में, पेट में, पीठ में, जांघों पर, पैरों में कहीं पे एक अलग सा रंग है, या तो फिर आप काले हैं परंतु एक जगह आपका मतलब काला रंग है या तो लाल रंग है, तो देखने को अच्छा नहीं लगता, सुंदर नहीं लगता। तो आप ये लेप बना दीजिए, और प्रतिदिन उसको दूध के साथ में उसको मिला करके लेप लगाइए रात को सोने से पहले। कुछ दिन मतलब नियमित मतलब इसको प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखेंगे आपका जो चमड़े का रंग है वो बहुत मतलब ये ठीक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मतलब ये परिणाम है। और ऐसा कहा गया है कि यदि मतलब आपके आंखों की मतलब दृष्टि मतलब कुछ हो रहा है, या तो आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, या तो आंखों में लालपन है, या तो खुजली हो रही है, आंखों से पानी गिर रहा है, तो इसको क्या करना है, हरड़ को शीतल जल मतलब जो मिट्टी का मटके का पानी से लेकर के उसको थोड़ा चंदन की भांति घिस लेना है। और जैसे हम काजल लगाते हैं, ऐसे मतलब आप अपने आंखों में काजल लगाइए। तो इससे क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा, मतलब आपके आंखों से जो पानी मतलब जो बहता है, या तो जलन होती है, दर्द होता है, या तो खुजली होती है, लाल मतलब लालिमा लिए रहता है, वो ठीक हो जाता है। और एक बात मतलब रहस्य की बात बताओ, जिनको सूर्यास्त के बाद में दिखता नहीं है, जिसको मतलब रतौंधी कहा जाता है या नत्यांधता ऐसा कहा जाता है माधव निदान में, तो ये मतलब इसका प्रयोग कुछ दिन तक मतलब अंजन की भांति लगाने से इसको जो रात में न देखने का जो दोष है वो ठीक हो जाता है, ऐसा मतलब कहा गया है। और ऐसा मतलब और एक मतलब प्रयोग है, मतलब हरड़ लेना है, हर की बहरा, आंवला लेना है, चित्रक का मूल लेना है, पीपल लेना है। मतलब फिर से बता देता हूँ, हरड़ लेना है, आंवला लेना है, चित्र का मूल लेना है, और पीपल लेना है। ये चारों को मतलब बराबर बराबर मात्रा में लेना है, और मिला करके इसको रख देना है। इसको आप मतलब सुबह शाम आप उसको मतलब गुनगुना पानी के साथ में लेना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो मतलब तोंद बढ़ा हुआ, पेट का तोंद बढ़ा हुआ वो ठीक हो जाएगा। आपके शरीर में कहीं भी मतलब घाव है, उत्सुकता नहीं, वो ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके मतलब नाक के जो बोलते हैं ना, मेरे नाक में हड्डी बढ़ गई है, या तो नाक में से मतलब मेरे खून गिर रहे हैं, या तो फिर नाक के मतलब मेरा साइनस का प्रॉब्लम है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, ये ठीक कर देता है। इसको मतलब अधिक नहीं, केवल 1 से 2 महीने के मतलब हिसाब से आपको सेवन करना है तो ठीक हो जाएगा। और ऐसा प्रयोग है। और एक मतलब बहुत अच्छा मतलब मैं एक प्रयोग बताता हूँ। मतलब आपको किसी भी प्रकार का मतलब पेट से संबंधित कोई भी रोग है, तो हमने कल बताया था कि हरड़ में क्या होता है, लवण रस को छोड़कर बाकी 500 रस जो है भरे पड़े हैं। तो उसमें क्या करना है, षड रस यदि मतलब बनाना है तो केवल लवण रस उसमें मतलब मिला दीजिए, सेंधा नमक, तो ये षड रस से मतलब परिपूर्ण हो जाएगा।
तो हमारे जो मतलब पाचन संस्थान को ठीक करने के लिए षडरस मतलब प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। मतलब मधुर अम्ल मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 का 6 रस हमको मतलब भोजन में ग्रहण करना चाहिए। तो उसमें हरितकी में केवल लवण नहीं है, तो आपको केवल करना है, क्या करना है, हरितकी का मतलब 1 चम्मच लेना है पाउडर, और उसमें आधा चम्मच जो है सेंधा नमक मिला देना है, और उसको थोड़ा घोल करके मिला करके गुनगुना पानी के साथ में सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, हरितकी का जो मतलब जो गुण है ये षड में परिवर्तन हो जाएगा, और देखेंगे आपके जीवन भर कभी भी रोग मतलब ज्वर नहीं होगा, बुखार कभी नहीं होगा। ये मतलब बहुत अच्छा मतलब प्रयोग है। और ये मल का अवरोध नहीं करेगा। और ये आपको मतलब मान लीजिए कि आम बनता है पेट में, और ये ठीक हो जाता है। और बवासीर की भी मतलब बहुत सारी समस्या रहती है, तो बवासीर के लिए ऐसा कहा गया है कि हरितकी का पाउडर लेना है, और उसको गुड़ के साथ में मिला करके उसको मतलब सेवन करना है। मतलब हरितकी का आधा चम्मच लेना है पाउडर, और उसमें 1 चम्मच गुड़ के साथ में मिला करके उसको बेर जैसा गोली बना देना है, और उसको निकल जाना है ठंडे पानी के साथ में, और आधा घंटे के बाद में गुनगुना पानी सेवन करना है। तो देखेंगे आपका जो बवासीर की समस्या है वो कुछ दिनों में मतलब एकदम पूरा ठीक हो जाता है। और ऐसा कहा गया है कि मतलब जो सिक्त पित्त होता है, मतलब जिसको अर्टिकरिया बोलते हैं, तो सिक्त पित्त में ऐसा कहा गया है कि मतलब खिचड़ी के साथ में मतलब मूंग दाल की खिचड़ी बनाइए, और उसमें हरी तकी का जो पाउडर है उसको मतलब ऊपर भून लीजिए, मतलब ढाल दीजिए, और उसको खिचड़ी को सेवन करिए। तो केवल खिचड़ी को मतलब हरी तकी का चूर्ण मतलब ये सेवन करने से परंतु इसको मतलब यदि पुराना अधिक मतलब बहुत ज्यादा दिन हो गया है, तो उसको मतलब थोड़ा लंबे समय तक आपको सेवन करना मतलब पड़ेगा। तो ये देखेंगे शीत पित्त की समस्या आपका पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाता है। और मतलब एक ऐसा प्रयोग कहा गया है कि मतलब आपको यदि मान लीजिए हिचकी आ रहा है, और आपके मतलब कुछ भी मतलब नहीं है, तो आप मतलब केवल हरड़ का चूर्ण जो है मतलब गुनगुना पानी के साथ में या तो सादा पानी के साथ में केवल ले लीजिए, सेवन कर लीजिए, तो तुरंत जो है आपका मतलब हिचकी जो है वो बंद हो जाता है। और एक मतलब प्रयोग है कि जिनको मतलब शराब पीने की बार बार इच्छा होती है, लोग बोलते हैं कि मतलब शराब छुड़ाने के लिए कोई मतलब उपाय बताइए, कोई प्रयोग बताइए। तो शराब छुड़ाने के लिए भी मतलब हरी तत्व का बहुत अच्छा परिणाम आता है। तो उसमें मतलब क्या होता है कि मतलब मान लीजिए कि आपने किसी को शराब छुड़ाने के लिए मतलब बात बता दी, कोई औषधि दे दी, तो आपने मतलब शराब तो छुड़ाने के लिए औषधि दे देते हैं। तो कुछ दिनों बाद में औषधि बंद करने के बाद में उसको क्या क्या होता है, फिर रात को ठीक से नींद नहीं आता है। नींद नहीं आता है, फिर उसके मतलब सारे सारे संसार की बात उसके मन में भावना आने लगता है, विचार आने लगता है। तो कुछ दिनों पास बाद में फिर वो चिंतित ग्रसित होकर क्या होता करता है, मतलब 6 महीने 1 साल के बाद में फिर से वो शराब पीना शुरू कर देता है। परंतु यदि वो शराब एकदम मतलब जड़ से उसको मतलब मतलब बंद करना है, तो उसको क्या करना है, मतलब हरड़ का 1 चम्मच पाउडर लेना है, और उसको काढ़ा बनाना है दूध के साथ में। मतलब हम पानी के साथ में मतलब काढ़ा बनाकर पीते हैं, कब पीते हैं, जब हमको मतलब दस्त लगते हैं, अतिसार होता है। तो एक या दो मात्रा में हमारा जो दस्त है वो बंद हो जाता है अतिसार में। परंतु यहाँ पर दूध के साथ में मतलब सेवन करने के लिए कहा गया है। जब हम दूध उबालते हैं, जैसे हल्दी वाला दूध पीते हैं, गोल्डन मिल्क, तो उसमें हरी तकी का 1 चम्मच पाउडर मिला के 1 गिलास दूध में उसको उबालना है। और जब मतलब आधा गिलास बचे, तो उसको उस दूध को मतलब सेवन करने देना है। दिन में एक बार, रात को एक बार, ऐसे दिन में 2 बार देना है। और उसमें क्या करना है, उसको मतलब सेवन करने के बाद में लगभग 1 ग्राम की मात्रा में या तो आधा ग्राम की मात्रा में अजवाइन मतलब उसको चबा चबा कर खाने के लिए उसको देना है। इसको कितने दिन तक देना है, लगभग 6 महीने तक देना है। तो देखेंगे कि जो मतलब मतलब शराब के जो नशा उनको मतलब करने के लिए इच्छा होती है, तो शराब मतलब पीने को इच्छा नहीं होगी। रात को नींद आने की जो समस्या है वो भी ठीक हो जाएगी। और उनका जो मतलब बुद्धि मंद पड़ गया है, मतलब वो शराब क्यों पीते हैं, क्योंकि उनका बुद्धि मंद पड़ जाता है। मतलब वो सोचने का जो विवेक होता है, वो ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, वो सही है, ये गलत है, ये मतलब वो निर्णय नहीं ले पाते। तो वो निर्णय लेने में बहुत अच्छा मतलब परिणाम आता है। तो इसको मतलब बुद्धिमंद में उत्साह रहता है, मतलब रहता है। और विवेक उनका जागृत हो जाता है, और मन में जो बेचैनी है वो बेचैनी एकदम मतलब एक ही बार में ठीक हो जाता है। और नींद भी बहुत अच्छी आती है। और सीने में जिनको मतलब जलन होता है, देखेंगे कि जिनको मतलब शराब मतलब पीने की आदत है, वो एक दिन शराब नहीं पिएंगे ना, तो सीने में जलन आरंभ हो जाता है। इसके लिए वो सीने में जलन होता है ना, तो उनको ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा। इसके लिए फिर वो शराब पीने के लिए जाते हैं। ये मैंने पूछा है जो लोग मतलब शराब पीते हैं कि तुम शराब मतलब छोड़ने के तो चाहते हो, फिर पीते क्यों हो? तो बोले कि सर मतलब हम नहीं पीते ना समय के हिसाब से, तो हमारे सीने में एकदम जलन होने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगा नहीं पीऊंगा। तो इसके लिए हम अपने प्राण को बचाने के हिसाब से हम मतलब फिर से पीते हैं। तो ये जो सीने में दलन है ये ठीक कर देता है, क्योंकि अजवाइन जो है उद्दीपन पाचन है। हर तक की जो है मतलब आपका वायु का समन करता है, पित्त का समन करता है, कफ का समन करता है। और दूध जो है
मतलब ये एक ऐसा घटक है कि आपको मतलब नशा कर देगा और आपको तुरंत नींद आ जाएगी। तो आप सो जाएंगे तो आपको मतलब फिर कुछ आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर आपको शराब पीने की मतलब इच्छा ही नहीं होगा। तो एक मतलब और एक प्रयोग है कि हम मतलब खुजली में, कुष्ठ रोग में, कंडों में इसका हरतकी सेवन करते हैं। और ऐसा मतलब कहा गया है बृहद निघंटु रत्नाकर ग्रंथ में कि हरतकी का तेल बनाना है। मतलब आपने मान लीजिए 100 ग्राम आपको लेना है हरतकी, मतलब चूर्ण लेना है तो लीजिए, या तो फिर साबुत लीजिए, उसको थोड़ा जो कूट कर लीजिए और उसको आधा लीटर मतलब आधा लीटर या तो फिर 250 ml में तिल का तेल लेना है। तो उसमें मतलब उसको उबालना है, धीरे 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 करके उबालना है। तो उबालने के बाद में जब मतलब केवल उसका फैन मतलब आएगा, उसका मतलब झाग निकलेगा, जब उसका झाग बंद हो जाएगा तो उसको छान लेना है। और यही तेल मतलब यदि मालिश करते हैं ना तो आपका किसी भी प्रकार का कैसा भी मतलब खुजली हो, वो खुजली ठीक हो जाता है, फोड़ा फुंसी सब ठीक हो जाता है। जो मतलब सूखे, जो सूखा खुजली होता है, और जितना मतलब कितना भी पुराना घाव है उसको भी मतलब ठीक हो जाता है। और जिनको मतलब बहुत अधिक मात्रा में पसीना आता है, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब ग्रीष्म ऋतु में मेरे बगल में से पसीना आता है, पसीने से दुर्गंध आता है, तो क्या करना है, हर तकी को मतलब जैसे हम हल्दी को मतलब जैसे उबटन बनाते हैं, उबटन बना करके लेप लगाते हैं ना, चंदन को भी मतलब लेप लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, हर तकी को भी वैसा उबटन की भांति आपको लेप लगाना है शरीर में। और वो सूख जाने के बाद में आपको नहाना है सुबह के समय में। मतलब नहाने से पहले हर तकी को जो है पानी के साथ में आपको शरीर में लगाना है ओवरटर्न की भांति, और सूख जाने के बाद में उसका स्नान करना है। तो देखेंगे कि आपका मतलब जो शरीर में दुर्गंध आ रहा है या तो फिर अधिक पसीना निकल रहा है, आपको बेचैन हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। और ऐसा है कि आपको मतलब जो हाइपर एसिडिटी होती है, तो हाइपर एसिडिटी में मतलब क्या करना है, एक मतलब हरे हरे तकी लेना है 1 चम्मच, और मुनक्का लेना है लगभग 10-12। और इसको क्या करना है, मतलब उसको उबालना है, मतलब 1 गिलास पानी में उबालना है उसको, हर तक 1 चम्मच को। और मुनक्का 10 मुनक्का लेना है, एक गिलास पानी में उबालना है। जब आधा गिलास बचे तो उसमें क्या करना है, उसको पी लेना है हल्का हल्का, मतलब जब मतलब हल्का गुनगुना गर्म रहे तो उसको सेवन करना है, सुबह खाली पेट में एक बार, शाम को खाली पेट में एक बार। तो देखेंगे कि आपका जो मतलब हाइपर एसिडिटी है वो ठीक हो जाता है। और एक प्रयोग है जिनको मतलब ये हाइड्रोसेल की समस्या होती है, जिनको मतलब वृषण की वृद्धि ऐसा कहा गया है आयुर्वेद ग्रंथ में, तो उसमें भी बहुत मतलब अच्छा फायदा करता है। तो उसमें क्या करना है, मतलब छोटी हरड़ को, यहाँ पे बाल हरड़ जो जंगी हरड़ है उसको लेना है, और उसको 7 दिन तक मतलब गोमूत्र में भिगोते रहना है। मतलब प्रतिदिन गोमूत्र नया नया डालना है, मतलब कल का गोमूत्र फेंक देना है और आज फिर नया गोमूत्र डालना है। तो ऐसा गोमूत्र डालना है कि आपका जिस बर्तन में मतलब भिगोना है, लगभग 4 अंगुल ऊपर मतलब आपका गोमूत्र मतलब आना चाहिए। तो उसको मतलब भिगोना है 7 दिन के बाद में, उसको छाया में सुखाना है, और एरंड के तेल में उसको भून लेना है। और भूनते भूनते क्या करना है, सारा एरंड का तेल जो है वो जल जाएगा, केवल हरी तक ही रहेगा। फिर उसको मतलब क्या करना है कि उसका आधा मात्रा में, मतलब मान लीजिए कि 100 ग्राम हरी तक ही रहा, तो उसमें आधा मतलब 50 ग्राम आपको सेंधा नमक मिलाना है। और सेंधा नमक मिला करके आपको प्रतिदिन मतलब उसको रखना है, एक बोतल में भर के रखना है। और एक एक चम्मच की मात्रा में रात को सोने से पहले मतलब लेना है, कम से कम 6 महीना तक। तो आपका जो हाइड्रल की समस्या है ये ठीक हो जाएगा। और उसके साथ में क्या करना है, आपको हरड़ को गोमूत्र के साथ में मतलब घिस करके आपको जो हाइड्रोसेल में बढ़ा हुआ है उधर मतलब आपको लेप देना है। मतलब ये आपको मतलब गोमूत्र का साथ में जो है एरंड तेल के साथ में भून करके उसको मतलब सेवन करना है रात को सोने से पहले एक बार। और ये एरंड हरड़ को गोमूत्र के साथ में घिस करके आपको लगाना है जहां पर आपका वृषण बढ़िया बढ़ा हुआ है। तो देखेंगे 6 महीने में कितना सरल प्रयोग है, आपको मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और एक मतलब है कि उसको मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब बहुत दिनों का मतलब आम बात है जिसको अर्थराइटिस बोलते हैं। बोलते हैं कि मतलब ये 15 सालों से मतलब मेरे घुटनों में दर्द है, 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से मेरे घुटनों में दर्द है। तो ये जो बहुत मतलब अधिक मात्रा में हो गया है ना, तो इसको मतलब क्या करना है कि वर्षा ऋतु में उसको शक्कर के साथ में मतलब उसको देना है। मतलब केवल वर्षा ऋतु में, यदि आप चाहते हैं कि मेरा मतलब घुटना कभी भी मतलब खराब ना हो, कभी मुझे वात रोग ना हो, अर्थराइटिस ना हो, केवल केवल वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में यानी कि चैत्र वैशाख हो गया आपका वसंत ऋतु, ज्येष्ठ या आषाढ़ हो गया ग्रीष्म ऋतु, सावन भाद्रव, ये जो सावन भाद्रव का 2 महीना है ये वर्षा ऋतु है। वो 2 महीने में आपको क्या करना है, हर तरीके का पाउडर लेना है, और उसका आधा हिस्सा मतलब खांड या तो बुरा या तो ये लेना है, धागा वाला मिश्री मिला करके आपको सुबह में खाली पेट में एक बार, शाम को खाली पेट में एक बार। तो ये क्या करना है आपको, केवल 2 महीने लेने से आपको 1 वर्ष तक घुटनों में दर्द नहीं होगा, आम बात कभी मतलब अर्थराइटिस नहीं होगा, ये मतलब समझ लीजिए। और कभी कभी क्या होता है
किसी किसी का उंगलियों में सूजन आ जाती है, केवल उंगलियों में दर्द होता है, पैरों की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में ये दर्द होता है, मतलब सारे हाथों में दर्द नहीं होता, केवल उंगलियों में दर्द होता है, उंगलियों में सूजन आ जाती है, सोथ आ जाता है। तो ऐसे में प्रयोग में क्या करना चाहिए, वैसे में मतलब हरी का 1 चम्मच लेना है, और उसमें आधा चम्मच ये शक्कर या तो खांड मिश्री मिला करके उसको सेवन करने देना है। तो देखेंगे कि मतलब एकदम 10-15 दिन के साथ में 10-15 दिन में वो ठीक हो जाएगा। यदि आपका मतलब पेट साफ नहीं होता है, या तो फिर गैस बनती है, या तो फिर आपका मतलब शरीर में रक्त की कमी है, अग्निमान है, तो आपको भोजन के बाद में वैश्वानर चूर्ण करके एक आयुर्वेद की औषधि आती है, उसको मतलब साथ में ले सकते हैं। तो इसको मतलब 5-6 महीने तक उसको मतलब लीजिएगा, तो आपका ये समस्या है वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो जाएगा। तो अभी तो 9 बज गया है, अभी मतलब अभी तो बहुत बोलने के लिए और भी बहुत सारा है, तो मैं यहाँ पर मतलब विराम देता हूँ। फिर यदि कभी मतलब मुझे समय मिले, तो अवसर मिले, तो मैं और भी मतलब बताऊंगा। परंतु ऐसे प्रयोग बताऊंगा जो कि मतलब आप कभी भी प्रयोग करेंगे तो आपको कभी मतलब अच्छा परिणाम मिलेगा, सफल होंगे। तो अभी मतलब आपका जो भी प्रश्न है वो बताइए, पूछिए, तो फिर आगे मतलब हम बढ़ते हैं। हाँ महाराज, जय सिया राम। जय श्री राम जी, भेजिए कहिए। आपने अरविंद दासों। हाँ हाँ महाराज, जी, आप सुन पा रहे हैं हाँ आप? जी, बोलिए। एक एक करके ये हम एक जानना एक चाह करके रहे हैं, ये हम जानना पहले चाह रहे हैं मीना जी महाराज बोलिए, कि फिर जो वेद प्रकाश जी बोलिए। रुकिए रुकिए, वेद प्रकाश जी चलिए आप पहले पूछ लीजिए, फिर मीना जी हाँ पूछिएगा, उसके हाँ बाद हाँ, सब लोग एक एक करके पूछिएगा। ये हम जानना चाह रहे हैं महाराज, जैसा कि हमारे पिताजी हैं, उनका 60 साल उनका मतलब एज हो चुका है, और उनका जो पैर है, आपका बाएं पैर में पूरा दर्द रहता है, और सीना में भी हल्का दर्द रहता है, और मतलब आपका घुटना के नीचे का जो आपका पैर का एरिया रहता है वो मतलब सूजन हो जाता है उसमें, और जो पैर का तलुआ है उससे मतलब जलन देता है। तो वही हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब हम क्या उपाय इसके लिए करें महाराज जी से, ये हम जानना चाह रहे हैं। दिल्ली से भी अच्छा, दवा उनको चल क्या रहा है। बीपी शुगर की, नहीं नहीं, शुगर नहीं है, बीपी या बीपी हाई शुगर? हो जाता है पापा का। बीपी हाई हो जाता है अच्छा, महाराज, और कहने का मतलब है कि दिल्ली से भी मतलब दवा चल रहा है, लेकिन 2 महीना 3 महीना पापा अच्छा रहते हैं, और फिर वही समस्या ज्यों कहते हैं मतलब रहता है। तो वही है महाराज, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या इनको मतलब दिया जाए। पापा को बीपी हाई इनका हो जाता है, और कहने का मतलब है कि फिर जाते हैं दिल्ली चेकअप के लिए, तो फिर वही आपका नॉर्मल बीपी हो जाता है, और मतलब पैर का तलुआ में भी जलन देता है, और बायां पैर पूरा दर्द करता है, और सीना में भी हल्का दर्द रहता है, और घुटना के नीचे का जो मतलब आपका पैर का एरिया रहता है, दोनों पैर इनका मतलब दोनों पैर में इनका सूजन हो जाता है। अच्छा, बीपी कितने वर्षों से है? बीपी तो कहने का मतलब है कि इनको मतलब साल भर से है महाराज, हाई बीपी मतलब हो एक जाता है, वर्ष साल भर से है? से ये समस्या बना हुआ है। जी, ठीक है। एक औषधि लिख लीजिएगा, और कहने का चतुर्मुख मतलब है रस करके कि एक औषधि आती है। पैर का तलुआ से भी जलन देता है महाराज। पैर का जो मतलब ठीक है, आपका और भी? तलुआ होता है वो पैर का तलुआ से भी जलन देता है, और आपका दोनों पैर जो है आपका घुटना के नीचे का वो मतलब आपका सूजन हो जाता है। केवल इतना ही है, और भी कुछ है? और मतलब सीना में भी मतलब कभी कभी दर्द होता है, हल्का दर्द होता है, कभी कभी सीना में भी बोलते हैं कि मतलब हमको ठीक नहीं लग रहा है, मतलब दर्द जैसा लगता है उनको। ठीक है, इतना ही ना? हाँ 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 महाराज। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए, मैं औषधि बोलता हूँ, या तो फिर आपको रिकॉर्ड से भी मतलब ले सकते हैं। एक हाँ हाँ। औषधि है कृष्ण चतुर्मुख रस, बराबर? कृष्ण कृष्ण चतुर्मुख रस से 2 गोली, जी, और चिंतामणि रस 2 गोली, और चंद्र प्रभावटी 2 गोली। इसको तीनों में से 2-2 गोली, मतलब 6 गोली सेहत के साथ में दिन में एक बार और रात को एक बार दीजिएगा, फिर बराबर? से बोलिएगा और महाराज, 15 फिर से। दिन के बाद में बताइएगा। हाँ हाँ, हाँ फिर जी। से बोलिए ना महाराज, हम एक ही लिख पाए कि कृष्ण 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 चतुर्मुख रस। कृष्ण चतुर्मुख रस हाँ, और महाराज? 2 गोली, चिंतामणि दो रस 2 गोली, चंदामणि रस। चिंतामणि, चिंतामणि। जी, हाँ हाँ, और महाराज? और चंद्र प्रभावटी, चंद्र चंद्र प्रभावती। जी। चिंतामणि को कैसे लेना है महाराज? तीनों में से 2-2 गोली लेना है। हाँ, 2 2 गोली। तो कहने का सेहत के मतलब है कि साथ में दिन में 2 बार लेना है। हाँ, तो ये तीनों को शहद के साथ में लेना है महाराज। जी जी जी। हाँ,
कितना टाइम लेना ठीक है है जी। महाराज? कितना टाइम लेना है महाराज? आप पहले 15 दिन लीजिए, 15 दिन के बाद में बताइए कितना परसेंट नहीं नहीं, आराम मैंने मिला, उसके बाद पंद्रह में आगे पंद्रह बढ़ेंगे। दिन कैसे लेना है महाराज, ये हम जानना चाह रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम लेना है क्या? हाँ, सुबह शाम 2 टाइम लेना है, 2 बार लेना है। हम्म। ठीक है, ठीक है ठीक है महाराज। जी। ठीक अपनी है। पूरी तसल्ली कर लीजिएगा वेद प्रकाश जी, उसके बाद हाँ, ही नहीं, दूसरा व्यक्ति बोलेगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा होता लिख है कि करके एक भेज दीजिएगा से इसको पहले महाराज। लिख लिए, ऐसे हम लिख लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा लिखा हुआ रहेगा ना, कहीं दुकान में जाएंगे तो ये लिखे हैं, अगर ये बोलेगा कि ये, मतलब ये कुछ और बोलेगा, मतलब लिखा हुआ रहेगा तो अच्छा रहेगा महाराज, ये गूगल हम बोलना चाह गूगल रहे हैं। करिएगा, गूगल करिएगा। बाकी वैद जी लिख देंगे, हाँ हाँ। क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है। अगर इजी होता है तो वैद जी नहीं लिखते हैं, अगर मुश्किल होता है तो वैद जी खुद ही लिख देते होते हैं। हाँ, नहीं नहीं, तो आपका कहना भी बाकी आप सही है। गूगल कर लीजिए, गूगल में हाँ हाँ। आपको इसका फोटो वोटो सब मिल जाएगा, ठीक है? और अपनी कोई भी व्यक्ति पूछ रहा है जब, तो पहले तसल्ली करे, उसके बाद दूसरा व्यक्ति बोले। ऐसा ना हो कि दोनों लड़ते झगड़ते रहे, कोई फायदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो अभी नहीं नहीं, आपका कोई बिल्कुल और बिल्कुल। प्रश्न है? नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मीना जी आप बोलिए, फिर उसके बाद अगले व्यक्ति बोलेंगे। जी बंदे मातरम। ये आपने अरविंद दास को बताया एक एक चम्मच, तो पानी कितना मिलाना है इसमें? हेलो। हाँ जी, आपने बच्चे को अरविंद दास को बताया था एक एक चम्मच, तो इसमें पानी कितना मिलाना है? आपकी आवाज कट रही है। इसमें पानी कितना मिलाना है अरविंद दासों में? देता आपकी हूँ आवाज जी, कट रही है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा मैं है मुझे। मैं पूछ देता हूँ वैद जी। एक इनका बच्चा है छोटा, तो उसको अरविंद आसव बताया गया था। एक चम्मच या जितनी भी डोज बताई गई थी, तो उसके साथ पानी कितना मिक्स करना है, ये जानना है इनको। 1 मिनट रुकिए, शायद मतलब मेरा ही नेट का कोई समस्या है। मैं लेफ्ट होके फिर से जोड़ता हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ जी, अभी अभी बोलिए, क्या बोल रहे थे? हाँ जी, अरविंद दासों है जो आपने बताया था, उसमें एक चम्मच में कितना पानी मिलाना चाहिए? उसमें 1 चम्मच में 1 चम्मच पानी मिलाना है, अधिक मात्रा में पानी नहीं मिलाना है। जी जी। और एक आपने ये बताया था घुटने का दर्द हो तो भादो और सावन और भादो मास में लेना चाहिए, तो ये पानी के साथ लेना चाहिए हरितिकी, या कैसे लेना चाहिए? कौन सा अरविंदा सब ना? नहीं नहीं, अरविंद आसव आपने बता दिया कि मेरे को एक चम्मच पानी और एक चम्मच आसव लेना है, पर एक अभी आपने ये बताया था कि घुटना घुटना दर्द नहीं करता है कभी भी, अगर आप साल भर, अगर आप 2 माह तक ये हरितिका ले तो ये हरितिका पानी के साथ लेनी है क्या? जी जी, पानी के साथ में ही लेना है। पानी के साथ ही लेना है। जी जी जी, धन्यवाद बेद जी। जी। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। वंदे मातरम। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम, कहिए। हाँ, वंदे मातरम। सर जी, मेरे कान में स्याँ स्याँ की आवाज़ होती है और सुनाई कम देता है। अच्छा, आपकी आयु कितनी है? हाँ, ये मेरी लगभग 50 के लगभग होगी। अच्छा, कब से हो रहा है ऐसा? मेरे तो 5-7 साल से हो रहा है। 5-6 साल से हो रहा है? तो हाँ, ज़्यादा ही होगी शायद। पहले तो कम थी, अब ज़्यादा हो रही है, सुनाई कम हो रही है और स्याँ 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 आवाज़ आती है। और नहीं, कभी दर्द भी नहीं होता, कभी अभी बहता भी मतलब, नहीं है, पर ये सुनने में प्रॉब्लम हो गई। जी जी, कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, सारीवादी बट्टी करके एक औषधि आती है, सारीवादी बट्टी 2-2 गोली, और साथ में लक्षादी गुगुल लीजिएगा 2 गोली, बराबर। इसको खाने के बाद में दिन में 2 बार लीजिएगा। और साथ में एक तेल आती है बिल्वादी तेल करके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि आपको ये होगा तो। 1 मिनट रुकिए।
बिलवादी तेल, ये तेल आपको लाना है और दिन में 2 बार मतलब आपको कान में ढालना है। एक एक बूंद या तो दो दो बूंद आपको मतलब कान में ढालना है। और ये हाँ सारीवादी बटी और लाक्षादी कुकुर, दोनों में से दो दो गोली आपको सेवन करना है। और मुझे हाँ 10 दिन या तो 12 दिन के बाद में मुझे फिर से बताइए कि आपको कितना हाँ % आराम मिला। ठीक है जी। सही है। ठीक। वंदे पानी मातरम बैद जी। पानी पानी के साथ लेनी है कि गोली हो? हाँ, गुनगुना पानी के साथ में लीजिएगा। हाँ वंदे मातरम बैद जी। वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम कहिए। वैद जी, ये हाथ के जो उंगली के हेलो। जो नाखून होते हैं उसके बगल में जो स्किन होता है वो उखड़ता क्यों है? कहाँ पर? तो हाथ के जो उंगली का जो नाखून होता है, नाखून, हाँ जी। तो उसके अगल बगल का जो स्किन होता है ना वो उजड़ जाता है, यानी छिल जाता है अपने आप ही। ऐसा क्यों होता है? ये लंबे समय से हो रहा है। हाँ जी। जी, ऐसा छिल जाता है तो इसका कारण ये है कि आपके शरीर में रक्त की मात्रा कम है और आप पानी बहुत कम पीते हैं। तो अपना मतलब पानी अधिक मात्रा में पिए, मतलब पी लीजिए। और आपको मतलब जितने सब मतलब जो साग भाजी है मतलब उसका मतलब सेवन करिए, या तो फिर फल वैद मूल जी का तो अधिक मात्रा में सेवन वैद करिए। जी तो रात भूख को भूख लगता ही रात को नहीं है, प्यास भी नहीं दूध लगता है, पीजिए, तो वो ठीक पानी हो कैसे जाएगा। पिए? वैद जी भूख नहीं भूख लगता है नहीं तो लगता है तो पानी फिर कैसे भूख को पिए? बढ़ाइए ना। वो अरे 2.5 साल से भूख देखिए, बंद है। भूख नहीं लगता है तो ठीक है, आपको भूख नहीं लगता है तो फिर भूख को बढ़ाइए ना। तो आपको भूख बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। जी वैद जी, तो आपने आपने बताया कल भी था। मतलब पूछा था ना। एक जी 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 एक जी एक मिनट, एक मिनट। आपने आपने कल भी प्रश्न पूछा था ना, आपने गृहिणी के विषय में। जी जी जी। आपको गृहिणी उग्राणी है हुआ ना? क्या? हाँ। तो आपको और ये आप? गृहिणी के औषधि मैंने जो आज बताया सत्र में आलोचना के समय, आप वो औषधि का सेवन करना आप आरंभ कीजिए। तो आप मतलब लंबे समय लगेगा, थोड़ा 4-6 महीना तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। आपको इधर जी उधर फिर चिकित्सा के लिए आपको भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जी जब भाई जी, हम ग्रहणी तो होता है ना तो विभिन्न प्रकार का और भी उपद्रव होता है। और जी इसमें वही उपद्रव आपको मतलब उपद्रव भी ये बहुत है, ये पता नहीं नाखून चल के रहा कि पास में हमको क्या चमड़ी हो रहा है। चलेगा। हाँ, तो उसका उपद्रव के पीछे मत भागिए, उपद्रव की चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ग्रहणी की चिकित्सा करिए, सारे उपद्रव भाग जाएंगे। जी, ठीक है। आपने तो हर्रे गिलोय शॉट बताया था तो मैं ले रहा हूँ 15 दिन से। उसको बंद कर दीजिए भैया, मैं कल भी बताया आपको, उसको बंद करना है, अच्छा। ग्रहण की चिकित्सा करना है। मैं 3-4 बार आपको बता चुका हूँ कि आप। जी भाई जी, कल बताया था कि ग्रहणी की चिकित्सा। पता कैसे लगे हमको ग्रहणी रोग है? कब्ज तो रहता ही है, हाँ जी। प्रेशर नहीं बन रहा था। और 2.5 साल पहले भाई जी से 2.5 साल से हमको भूख लगना धीरे धीरे बंद होगा, और उसके पहले भूख लगता था पर शरीर में खाया पिया नहीं लगता था और पेट खराब रखता था, अधिकतर कब्ज रहता था या फिर कब्ज और बिखरा लूज मोशन जैसा रहता था। मनी कुमार जी, आपको ना जितनी लगता भी है मतलब मेरा नेटवर्क जितनी का कुछ। नेटवर्क, आप दोबारा ज्वाइन करिए एक बार। हेलो हेलो। वंदे मातरम। हेलो सर जी, मेरा पेट भी साफ नहीं रहता, मैं भूल गई थी पहले। एक एक सेकंड रुकिएगा, वैद जी की आवाज नहीं आ पा रही है। एक सेकंड रुकिएगा। ये कान में प्रॉब्लम है पर मेरे पेट में प्रॉब्लम, पेट भी साफ नहीं रहता। अभी अभी आ रहा है आवाज? आ रही है वैद जी। हेलो। जी जी जी। पेट भी साफ नहीं लगता है रहता है मतलब मेरा। नेटवर्क की समस्या है। हाँ जी। हाँ हाँ, आपको पेट की समस्या जो रहती है ना, उसके लिए मतलब हाँ त्रिफला का पाउडर लीजिए रात को सोने से पहले गुनगुना पानी में। वो आपका मतलब कान भी ठीक हो जाएगा और आपके पेट भी ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ हाँ। जी। ये मणि कुमार जी, आपकी कोई भी और भी समस्या है, जो मेडिकल हिस्ट्री बतानी है सारी इकट्ठी बताइए।
वैद जी सुन रहे हैं? जी वैद जी, अगले दिन हम बताते हैं फिर टोटल वो सब कल एक साथ कर। ये मणि कुमार जी का क्या हुआ है कि मतलब इनको ग्रहणी है, और जब ग्रहणी होता है ना हमारे शरीर में, तो विभिन्न प्रकार जी का कॉम्प्लिकेशन मतलब ये उपद्रव होता रहता है। मतलब आज ये एक प्रकार का उपद्रव होगा, कल मतलब आपको मतलब अजीर्ण होगा, अग्निमंद होगा, फिर मतलब पेट फूलेगा, मतलब ये पैरों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, सर में दर्द होगा, नींद नहीं आएगी। मतलब ये मतलब विभिन्न प्रकार का उपद्रव आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये जी सारे उपद्रव को देने मतलब चिकित्सा नहीं करनी है, ध्यान में नहीं देना है। आप केवल ग्रहणी को औषधि मतलब दीजिएगा ग्रहणी के लिए, तो आप मतलब धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। ठीक है भैया, आप इधर जी उधर वैद मत जी। दौड़िए। आप जी जी जितने दौड़ेंगे ना आपका रोग जो है उतना और बढ़ेगा। इसके लिए आप इधर उधर मत दौड़िए। और वो जो गिलोय सोंड हरित के आपको बताया था उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो ग्रहणी में काम नहीं करेगा। ठीक है जी। जी वैद जी, ग्रहणी रोग का क्या जी। पहचान है कि हमको ग्रहणी रोग हो गया है किसी को? अभी आपका मतलब जो रोग है वही पहचान है भैया। अच्छा आपको जी। जो हो रहा है ना, आप उसमें जान जी सकते हैं कि अच्छा है, मतलब ये मुझे संग्रहण हुआ है, ये ऐसा हुआ है, तो यही ग्रहणी है। जी। किसी और का कोई प्रश्न है? मुझे लगता है और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो शांति पाठ कर लीजिए। आप पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं? हाँ जी। मैंने कहा आप कैसे हो? आप थोड़ा कैजुअल भी बात करनी चाहिए। अच्छा, मतलब सब ईश्वर की कृपा है भैया, कुछ नहीं है। अच्छा। उनका नाम लेके बस क्योंकि दिए जा रहे हैं। क्योंकि हम सब आपको तंग ही करते रहते हैं, ये बता दो वो बता दो। आपके बारे में हमने कभी पूछा नहीं। नहीं नहीं, इसमें तंग कैसा है? क्योंकि देखिए, अभी जो जिसका मतलब काम है, जिसका मतलब कर्तव्य है, मतलब सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, मुझे मतलब कभी भी मतलब आधी रात को भी मैं कभी सोया रहूं, मुझे कोई पूछेगा तो भी मतलब मैं नींद में बड़ मतलब आयुर्वेद का ही मतलब मैं बड़बड़ाता रहता हूँ। मतलब कहने का विचार है, मतलब मेरे मतलब सोते जो बोलते हैं ना, मतलब निद्रा में, स्वप्न में, जागरण के समय, शयन है, स्वप्न जागरण है, मतलब केवल आयुर्वेद के विचार में ही मतलब मेरा मन मतलब डूबा रहता है। मतलब मेरे मन में ये इच्छा है कि घर घर हर घर घर मतलब आयुर्वेद को पहुंचाना। तो आयुर्वेद का मतलब जो मौलिक आयुर्वेद है, मौलिक तथ्य है, उससे जागरूक करना है, लोगों को बताना। तो उसमें तंग कैसा है? इसमें तंग नहीं है। बताते रहना है, ये मतलब हमारा कर्तव्य है, ड्यूटी है, इसमें तंग कैसा? महाराज। हाँ जी, वंदे हेलो। मातरम। हाँ, वंदे मातरम। ये हम हाँ जी, पूछना वंदे चाह रहे हैं मातरम। महाराज, ये जो अभी मतलब आप बताए थे ना कि कृष्ण चतुर्मुख रस और चंद्र प्रभावटी और आपका चिंतामणि रस, जो आप तीन अभी बताए हैं, जो हम पापा के लिए आपसे पूछे थे, तो ये आप बोले कि मतलब इसको शहद के साथ में लेना है, तो मतलब शहद के साथ में मतलब मतलब इस गोली को डुबा करके लेना है? मतलब हम नहीं समझ पाए इस चीज को। अच्छा, मतलब हाँ क्या हाँ। करना है आपको, दो दो गुल्ले, छह गुल्ले लेना है, और मत- आपके मतलब जो दाहिना हाथ है हाँ हाँ उसमें मतलब रख करके फिर मतलब शहद उसमें डालिएगा, एक चम्मच हाँ दो चम्मच। फिर हाँ उसको हाँ मतलब जैसे मतलब उसको मतलब सोसर देना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब मुंह में, जिभ में मतलब रख कर चाट भी सकते हैं। या तो हाँ फिर हाँ ऐसा नहीं कर सकते तो क्या करना है, छह गुल्लियों को थोड़ा पीस लेना है, पीस हाँ हाँ। करके शहद के साथ में मिला करके चाट लेना है, उसमें ऐसे भी चलेगा। जैसे सुबह मतलब आपको लगे सुबह वैसा भी यही मतलब तुरंत करना सेवन है और करिए। शाम को भी यही करना है? छह छह गोली जी जी तीनों का ना? जी जी हाँ। जी। हाँ, तो ठीक है महाराज, कहने का मतलब है कि ये 15 दिनों तक मतलब करते हैं, और जो भी रिजल्ट होगा हम आपको बताएंगे इसके बारे में, क्या रिजल्ट मिला। जी जी हम्म जी, जरूर बताइए। मतलब अच्छा हम्म। परिणाम मिला तो भी बताइए, अच्छा परिणाम नहीं मिला तो भी बताइए। हाँ हाँ, परिणाम मिलेगा महाराज। कहने का मतलब है जो भी आप बताते हैं बहुत अच्छा रहता है। फिर कितना मतलब लाभ मिला है वो देखना पड़ेगा, केवल हाँ सुनने के अच्छा लगता है तो वो अच्छा नहीं है ना।
बिल्कुल। और और कहने का मतलब महाराज, गैस से हम बहुत ज्यादा परेशान थे। हम बस 4 दिनों से ही यूज कर रहे हैं जो आप बताए थे, और 4 दिनों में हम देख रहे हैं कि 70% हमको रिजल्ट मतलब मिल चुका है। कहीं कोई गैस आपके नहीं ऊपर बना ईश्वर रहा की है कृपा है। और है। ईश्वर की कृपा है आप पर, इसके लिए ठीक नहीं, हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद है महाराज। कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामना है। हम्म। बराबर। और वैद्य जी, किसी गैस्ट्रिक का कोई क्या भाई मतलब बहन का कोई होता है? प्रश्न है? जी वैद्य जी, गैस्ट्रिक का हाँ क्या जी। मतलब होता है? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक का मतलब अजीर्ण होता है। मतलब खाने के बाद में भूख न लगना, मतलब पचना न पचना, हजम न होना, उसको गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। अच्छा जी। जिसको बोलते वैद्य हैं जी ना कुछ अजीर्ण, अजीर्ण रोग होता है, वो गैस्ट्राइटिस है। जी, कुछ नाभि के बारे में बताएंगे? नाभि चिकित्सा के बारे में क्या होता है? हाँ जी। क्या क्या नाभि के बताया, बारे में, क्या नाभि कहा आपने? नाभि के बारे में, जैसे कि धरण के बारे में। ना- नाभि के बारे में क्या बताया मैंने? जैसे कि नाभि जी किसी किसी का डिग जाता है या जो गड़बड़ होता है। अच्छा, नाभि टलना जिसको बोलते हैं, नाभि खिसकना है, तो जी उसमें जी जी। ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब जब ग्रहणी की उसमें जब ग्रहणी होता है ना, तो नाभि टल जाता है। मतलब ये मतलब जैसे मान लीजिए आपको कोई भी बुखार आने वाला है, तो बुखार आने से पहले आपको क्या लक्षण मिलता है? जैसे मतलब बरसात आने के समय, मतलब उससे पहले क्या मतलब लक्षण मिलता है? हवा चलती है, या तो फिर आसमान जो है काला रंग, मतलब बादल छाए रहते हैं, और फिर बरसात होती है। ठीक उसी तरह आपके शरीर में जब बुखार आने लगता है, तो आपके हाथ पैर में दर्द होने लगता है, मतलब खिंचाव होने लगते हैं, उसके बाद में बुखार आता है। ठीक उसी तरह जब आपको ग्रहणी होने की समस्या होने लगती है ना पहले, तो उससे पहले आपका नाभि टलेगा, नाभि खिसकेगा। तो आपको समझ लेना चाहिए कि मेरा मतलब ग्रहणी रोग है, वो आराम होने वाला है। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि उस समय ग्रहण क्या मतलब औषधि चिकित्सा करेंगे ना, तो ठीक हो जाएगा। फिर उसको मतलब क्या करते हैं, तेल की मालिश करते हैं, तेल में नाभि पूरणम करते हैं, वो बहुत सारा मतलब प्रयोग है। परंतु नाभि को ठीक करने से फिर क्या होगा, वो तो फिर मतलब कुछ दिनों बाद में फिर वो नाभि खिसकेगा। तो वो सोल्यूशन नहीं है, वो उपाय नहीं है। आपको ग्रहण की चिकित्सा करनी है। वहां पे मतलब देखेंगे तो 2 गोली है ना, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। एक है चित्रागादी बटी और दूसरा है शंख बटी। दोनों में से दो दो गोली लेते हैं सेवन, तो आपका जो है वो ठीक हो जाता है। जी। अभी 9:25 होने की मतलब आ रहा है, तो मुझे भी मतलब एक जगह और भी जाना है सब। जी और कुछ है? दीदी करवा दीजिए। जी। नमः सभी को। यं वैदिकामन्त्रदिशपुराणाः रम्यमं मातरीश्वाणमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनैयमेकम् यं ब्रह्मशब्देन विनैदृशन्ति शैवायमीशं शिवयेत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारनीति बोधजैनाः षट्श्रीयकालेति च शीकसन्ता शास्त्रेति केचिद्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगतीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। जी, आप सबका धन्यवाद। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। वंदे वंदे मातरम। कोटि कोटि नमः।